एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आप समझिए कि संख्याओं का प्रारूप क्या होता है। देखिए, जब भी किसी संख्याओं को हम लोग 2 से विभाजित करते हैं तो या तो शेषफल के रूप में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो 2m के रूप का लिख सकते हैं, और अगर शेषफल के रूप में अगर 1 बचा तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 2m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। अगर 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल अगर 0 बचेगा या तो कुछ नहीं बचेगा तो 3m के रूप का लिखेंगे, अगर 1 बचेगा तो 3m प्लस 1, और अगर 2 बचेगा तो 3m प्लस 2 के रूप का लिखेंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मतलब संख्याओं का दो प्रारूप आपको पता चल रहा है कि एक 2m या 2m प्लस 1, और दूसरा 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का है। तो यहाँ पर जब आप देखिए कि हम लोगों को बताया जा रहा है कि यह संख्या तो सेम है, संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। हम लोगों को अब इन दोनों में से चुनना कौन है ताकि हम लोगों का सवाल सही से बन जाए, तो उस चीज का पता लगाइए पहले। यहाँ पे देखिए क्या सवाल दिया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जब इसका हम लोग घन कर लें, शायद संजोग से यहाँ घन का बात कर रहा था, घन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इनका घन करें कभी भी तो 9 तो पुरने वाला नहीं है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितनों बार कर लेंगे तो 9 नहीं पुरेगा। लेकिन 3 का घन अगर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि इसमें आ रहा है 9। तो इसीलिए हम लोगों को इस फॉर्मेट के अनुसार से चलना है, यानी कि 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके मान के चलना है, यानी कि सॉल्व जब लिखेंगे तो हम लोगों को लिख देना है माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, जो यहाँ पे कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक a है, जब a को 3 से विभाजित किया जाए तो a बराबर, हम लोगों के पास 3 कंडीशन हो जाएगा, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो 3q लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप फॉर्मेट में देख रहे हैं तो यहाँ पे m लिखा हुआ था, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ m लिख सकते हैं या q लिख सकते हैं। मतलब अगर 15 है तो 3 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो 5 बार में विभाजित हो रहा है, तो 5 को हम लोग, यानी कि जब 3 से विभाजित कर रहे हैं 15 को, तो 5 आ रहा है, तो 5 को हम लोग q भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो 3q होगा, या फिर 3q प्लस 1 होगा, या फिर 3q प्लस 2 होगा। तो ये प्राप्त होगा हमारे पास 3 संख्या। अब इन्हीं तीनों का घन करेंगे, और घन करने पर हम लोगों को ये लाना है, यानी कि एक बार 9m, एक बार 9m प्लस 1 और एक बार 9m प्लस 8। इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो लिखना है अब 3q का घन, जब 3q का घन करिएगा तो 3q का q करना होगा, मतलब 3q गुना 3q गुना 3q गुना 3q, मतलब 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, और q पर पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 3q का q। मतलब यहाँ पे देखिए 9m के रूप का बोल रहा था तो 9 हम लोग ला दिए, उसके बाद फिर इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे m है तो m ही मानना है। तो लिखना है यहाँ 3q का q बराबर m माना, और ये जब आप मान लेते हैं तो क्या हो जाता है कि 3q का घन, यानी कि q बराबर हमारे पास प्राप्त होता है 9 और इंटू m प्राप्त होता है, यानी कि 9m के रूप का प्राप्त हमें हो गया। अब आगे फिर से हम लोगों को किसको लेना है, 3q प्लस 1 को ले लेंगे, पुनः 3q प्लस 1 का घन। जब 3q प्लस 1 का घन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यू, और इसका सूत्र होता है जब कोई भी, यानी कि सवाल हमारे पास a प्लस बी का होल क्यू के रूप में आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। तो या तो ये फॉर्मेट में लिख लीजिए या तो ये फॉर्मेट में लिख लीजिए, हम लोग ये फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि अच्छा हो जाएगा, हम लोगों को सवाल सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा होगा। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू होता है तो ए का मतलब 3q का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू बी का मान 1 है, और प्लस
3ab², ए का मान ये है और बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू तो 1 का क्यू। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 27, क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 गुना 3 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू और प्लस यहाँ 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 से हम लोगों का यानी कि 1 पर कितो पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए कि 9 हम लोगों को कॉमन मिल रहा है तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 9 जब कॉमन ले चुके हैं तो क्यू बचा और प्लस 1। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्यू भी कॉमन आ रहा है लेकिन क्यू को कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 9m+1 के रूप का दिखाना है तो 9 से मतलब है ना कि क्यू से मतलब है। अब हम लोग इसको मान लेंगे यहाँ 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m माना। ये जब आप मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3q + 1 का q जब करिएगा यानी कि घन होगा वो 9, यहाँ पे देखिए 9 प्राप्त हुआ और ये वाला m मान ही चुके हैं तो 9m हो गया और प्लस में 1 है तो इसके रूप का हमें प्राप्त हुआ। अब अगला जो हमारे पास संख्या होगा वो 3q + 2 है तो एवं लिख के और उसके बाद यहाँ पे 3q + 2 का घन करना है तो 3q + 2 का जब घन करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3q + 2 का q और इसका जब घन करिएगा तो वही हम लोगों का फिर से सूत्र पर बिठाना है 3q का q प्लस 3 × 3q स्क्वायर × 2 मतलब 3a² प्लस 3ab², 3 × a × b² और प्लस bq। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27q का q प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 दूना 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और गुना 4 9 चौकी 36 क्यू और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए कि 9 हमारे पास फिर से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q का q प्लस 9 छक 54 तो यानी कि 6q स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे 9 चौकी 36 तो 4q और बाहर में हमारे पास 8 बचा हुआ है तो यानी कि ये शेषफल के रूप में। अब इसको हम लोगों को m मान लेना है, लिखना है यहाँ 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m माना। ये जब आप मान लेते हैं तो इसीलिए क्या हमारे पास संख्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुआ 3q + 2 का घन जो किए थे, घन का मतलब क्यों किए थे, इसी का घन किए थे तो इसका घन जो हमारे पास प्राप्त हुआ ये 9 इंटू इसको हम लोग m मान चुके हैं तो m और प्लस 8 यानी कि प्राप्त हुआ इस प्रकार से। तो लिख देना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m। देखिए यहाँ पे जब हम लोग किसी पूर्णांक कोई भी पूर्णांक को हम लोग लिख सकते थे इस प्रकार से 3q + 1 या 3q + 2। अब अगर जब हम लोग 3q का घन किए तो 9m आया, 3q + 1 का घन किए तो 9m + 1 आया और 3q + 2 का जब घन किए तो 9m + 8 आया तो यही लिख सकते हैं। यानी कि घन करने पर यही सब प्राप्त हुआ था तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमारा यानी कि यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि ये सवाल को हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। अब इसी के ऊपर आधारित हम यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसको आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सेम टू सेम बनेगा। लेकिन इसमें करना क्या है आपको, जो यहाँ पे हम लोग 3m के फॉर्मेट को जो लिए थे मतलब 3 से संख्याओं को जो विभाजित किए थे इस फॉर्मेट को लिए थे 3m 3m+1 और 3m+2 को लिए थे। आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें पहले एग्जाम्पल में आपको लेना है यानी कि 2m और 2m+1। ठीक है, और 2m और 2m+1 में भी देखिए यहाँ पे कि विषम संख्या के लिए ये लेना है, सिर्फ विषम संख्या जब बात करेगा यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा है विषम संख्या तो विषम संख्या में सिर्फ इसका घन करना है और सम संख्या जब यहाँ पे कहा गया है तब आपको सिर्फ 2m का घन करना है।